मैं कुछ ज्यादा ही लेट हो गया। रात के 11:30 बज रहे थे। मैं अकेला था, इसलिए डर लग रहा था, क्योंकि गांव 6 किलोमीटर दूर था और रास्ता शमशान से होकर गुजरता था। आज पहली बार लेट हुआ। क्यों लेट हुआ? अब कभी इतना लेट नहीं होऊंगा, मन में सोचता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। गांव के लोगों से सुन रखा था कि उन्होंने उस शमशान में कई बार भूत और चुड़ैलों को देखा है। मैं डरते हुए आगे बढ़ता जा रहा था और मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ किए जा रहा था। जैसे जैसे गांव नजदीक आता, कदमों की रफ्तार और तेज हो जाती। बीच बीच में हल्की सी कीट की आवाज या सरसराहट सुनी तो दौड़ लगा लेता। इस तरह दौड़ते चलते 5 किलोमीटर का सफर तय कर लिया। रात के 12 बज रहे थे। सामने शमशान था। गांव की बिजली गुल थी तो गांव भी दिखाई न दे रहा था। मारे डर के मेरे माथे पर पसीना आने लगा और पैर थरथराने लगे। अचानक मुझे मेरे पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। तुरंत मुड़ के देखा तो डर के मारे मेरी पैंट गीली हो गई। शरीर बहुत बुरी तरह से कांप रहा था। मैं जमीन पर गिर पड़ा। 9 फीट लंबा काला कलूटा भीमकाय शरीर मेरे सामने खड़ा था। उसके चेहरे से खून टपक रहा था। आंखें लाल सुर्ख थी, दांत गंदे मैले, हाथ के नाखून बड़े हुए, शरीर से भयंकर दुर्गंध आ रही थी। उसने पूछा, कौन है तू? यहां क्यों आया? मैं कांप रहा था। मेरे मुंह से आवाज ना निकल रही थी। उसने फिर से पूछा, कौन है तू? यहां क्यों आया? मैंने जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। भूत जस का तस खड़ा था। उसने तीसरी बार गुस्से से कहा, ए लड़के, बंद कर बड़बड़ाना। कौन है तू? यहां क्यों आया? बता, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। मेरी हालत बहुत बुरी थी। भूत पर हनुमान चालीसा का कोई असर नहीं हो रहा था। मैंने हाथ में मिट्टी उठाई और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ऐसा बोल मिट्टी को अभिमंत्रित कर भूत पर दे मारा। मेरा तंत्र काम कर गया। भूत 10 फीट पीछे जाकर गिरा और चिल्लाने लगा। मेरे मन में थोड़ी सी हिम्मत आई। मैं खड़ा हुआ और फिर से हाथ में मिट्टी ले अभिमंत्रित कर भूत से सामना करने को तैयार हो गया। भूत गुस्से से खड़ा हुआ और मेरी ओर लपका। मैंने फिर से मिट्टी उस पर फेंकी। वो तिलमिला उठा और पीछे हट गया। मैं कुछ करता उसके पहले ही वो अदृश्य हो गया। मैं घबरा गया। वो मेरे पीछे खड़ा था। उसने मुझे उठा लिया और दूर उछाल फेंका। मैं दर्द से कराहने लगा और मेरे अंग अंग जवाब दे गए। मैं एक कब्र पर गिरा था। वो भूत भारी कदमों से चलता हुआ मेरी ओर आ रहा था। उसके कदमों की आवाज से मेरा दिल बैठे जा रहा था। मेरी हालत काटो तो खून नहीं जैसी हो गई थी। वो मेरे सामने आ खड़ा हुआ और फिर से उठा और जोर से कब्र पर पटका। मैं कब्र में आधा धंस गया था। कब्र में धंसे आधे शरीर का मुझे एहसास ही नहीं हो रहा था। कब्र में मुझे अजीब सी हलचल महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पैरों की उंगलियां तोड़ रहा है और जांघों पर कुछ रेंग रहा हो। मैं कांप उठा। जोरदार चीख के साथ पूरे जोर से उछलने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। मेरे निचले शरीर में हलचल बढ़ गई। मैंने हनुमान जी का नाम ले पूरी ताकत से उछाला और कब्र से बाहर निकल आया, परंतु मेरे पैर के साथ कुछ कीड़े और जंतु बाहर आ गए थे। मैंने हाथों से उन्हें हटाया। वे जीभ फिर से मेरी ओर लपके। उससे पहले मैंने उन्हें पत्थर और लकड़ी से मारना शुरू कर दिया। पर ये क्या, मैं हवा में उठने लगा। किसी ने मुझे उठा लिया था। वो भीमकाय भूत मुझे हाथों में उठाए घूर रहा था। उसने आओ देखा ना ताओ और मुझे हड्डियों के ढेर पर फेंक दिया। मैं बुरी तरह से घायल था। ऐसी लगा मानो मेरी मौत निश्चित है। वो भूत
मेरी ओर बढ़ ही रहा था। उसके हाथ में तलवार थी, शायद वो मुझे काट कर खाना चाहता था। मैंने अपने बचाव के लिए एक हड्डी उठा के हनुमान जी का नाम लिया और उस पर फेंकी। हड्डी सीधे उसकी बाईं आंख पर लगी। उसकी आंख से खून बहने लगा। मैंने तुरंत दूसरी हड्डी उठाई और उस पर जोर से मारी, जो कि उसके पैर में जा लगी। भूत के पैर की हड्डी चटक गई। वो तड़प उठा। मैं हिम्मत कर उठा और एक बड़ी सी हड्डी लेकर उसको मारने को दौड़ा। वो भी पूरी ताकत से मेरी ओर तलवार से लपका। हम दोनों एक दूसरे को मारने ही वाले थे कि माँ ने मुझ पर से रजाई हटाई और झंझोड़ कर नींद से जगा दिया।